हर हर महादेव। भक्तों, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मेरे भक्त रावण के द्वारा बताई गई इन जड़ों को अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में धारण करता है तो उसकी मनवांछित इच्छाओं को मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण, जो कि एक असुर था, उसने ऐसे ऐसे पेड़ पौधों की खोज की थी जिनसे वह खुद बात किया करता था और उन्हीं पेड़ पौधों की जड़ों में छुपे हैं जीवन के सबसे अगूढ़ रहस्य और इंसान को बिना किसी साधना के यह महाशक्तिशाली भी बना देते हैं। और जब बात हो सावन के महीने की, शिव के महीने की, तब इनकी जड़ों की शक्ति 1000 गुना तक बढ़ जाती है। और सावन के महीने में जो कोई व्यक्ति भी इन जड़ों को धारण करता है उसके जीवन में बरसता है शिव का आशीर्वाद और मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने का कहलाता है यह सावन का महीना। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर, जहां हर दिन मिलता है आपको धर्म मंत्र और वनस्पति विज्ञान का अलौकिक ज्ञान। भक्तों, सावन 2025 में रावण संहिता के अनुसार पहनी जाने वाली यह रहस्यमयी और आपको हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाली इन जड़ों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। बहुत ही ध्यान से हर एक जड़ को समझिएगा और फिर अपनी परेशानियों के हिसाब से इन जड़ों को धारण कीजिएगा। धारण कहां करना है, गले में या फिर हाथ की बाजू में, कब करना है, कितने दिन तक करना है और किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले शिव जी की इस वीडियो को लाइक करके, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में 3 बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि रावण को महाज्ञानी यानी कि ब्रह्मज्ञानी क्यों कहा जाता है। देखिए, रावण केवल लंकापति नहीं, रामायण का विलयन नहीं है मित्रों, वह भगवान शिव का परम भक्त भी है और एक महाज्ञानी पंडित है और तंत्र बृहस्पति विज्ञान का महाराज कहलाता है। और उसने शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, शिव संहिता की रचना भी की थी, जिनमें छिपा है ब्रह्मांडीय रहस्य। रावण संहिता के अनुसार 5 ऐसी रहस्यमयी जड़ें हैं जो सावन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट आता नहीं है, आने वाले संकट भी टल जाते हैं। यहां तक कि अकाल मृत्यु का जो भय है, पूरे परिवार में किसी की कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी कई लोग इन जड़ों को धारण भी करते हुए आए हैं। और मैं खुद वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल ऑनर इन पौधों को इस सावन के महीने में धारण करने वाला हूं। भक्तों, पहली जड़ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 जड़ें बताने वाला हूं और 5 जड़ एक से बढ़कर एक है। सबसे पहली जड़ है काले धतूरे की जड़। जी हां भक्तों, इसमें भैरव का वास होता है। शनि और महाकाल का वास इसके अंदर माना जाता है। इसे धारण करने से नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, राजनीति और व्यावसायिक में सफलता मिलती है। जो लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में हैं या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, उन्हें हमेशा सफलता का ही मुंह देखने को मिलता है, सम्मान मिलता है और भय का बिल्कुल ही आपके मन से भय जो है वह भाग जाता है। सबसे पहले काले धतूरे के जड़ को आपको तोड़कर लाना है और सावन के महीने के जो भी सोमवार आते हैं, किसी भी सोमवार के दिन सबसे पहले इसे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और उसके कुछ देर बाद उसे उठाकर आपको धारण करना है। धारण करने के लिए आप किसी भी लाल रंग के कपड़े में इसकी जो जड़ है, यानी कि काले धतूरी की जड़ जो होती है, या फिर इसके फल के अंदर की जो बीज है, उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। इससे जितने भी प्रकार के आपके डर है, भय है, वह तो दूर होते ही हैं। साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता देखने को मिलती है। रावण अपने जमाने का एक महान साइंटिस्ट कहलाता था भक्तों, जिसने पुष्पक विमान यानी कि एक तरीके से एरोप्लेन की खोज भी की थी। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है। रावण के शिव तांडव स्तोत्र का जो गान किया जाता है, न भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, बल्कि रावण के द्वारा ही रचित रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज्य सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गढ़ा हुआ धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यह बात
रावण संहिता में, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति और इसके अचूक और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित था और जो शास्त्रों के पारंगत थे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रावण को ज्ञान में पछाड़ सके। माना जाता है कि सौरमंडल के संपूर्ण ग्रह के जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं, वे सभी रावण के इशारों पर ही चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व, जब वह अपनी माता यानी कि मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण से निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो उससे सपना रखा था, वह संपूर्ण नहीं हो पाया और इसी के कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु ही रह गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता है, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी भूल के कारण ही किया था। और यह भी माना जाता है कि रावण पहले से ही जानता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जो है, वह भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उसकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, और ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु श्री राम से शत्रुता मोल ली। तो चलिए, इस वीडियो में आगे मैं आपको कुछ जड़ों के बारे में और बता देता हूं, और जिन जड़ी बूटियों के सहायता से आप धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति से ले अपने जीवन की मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी उस जड़ की तरफ जो आपको मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा। सावन के महीने में रावण द्वारा बताई गई यह जो जड़ है, इसका नाम है काला एरण या फिर रण की जड़। ठीक है, इसकी उत्पत्ति माता पार्वती के अंश से ही हुई थी, यानी कि काले एयर के अंदर माता पार्वती का वास माना जाता है। दो तरह की एरर मिलती है, एक सफेद एरर अलग होती है, लेकिन जो काला काला एरर की जड़ होती है वह सबसे ज्यादा पावरफुल मानी गई है। इससे सम्मोहन की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, शक्ति और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और तांत्रिक उन्नति भी इससे होती है। इसे सावन के सोमवार के दिन ताबीज में आपको धारण करना होगा। कितने बजे करना होगा, कैसे करना होगा, यह मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इन जड़ों का नाम लिख लीजिए और इनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं वह समझ लीजिए। तीसरी जड़ है काली हल्दी। जी हां भक्तों, काली हल्दी में साक्षात मां काली का वास माना जाता है, और अगर किसी व्यक्ति में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से है, लगता है उसे कि भाई मुझे तो दुर्भाग्य का कारण मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। दोस्तों, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए सावन के महीने में काले हल्दी की जड़ जो है धारण करनी चाहिए। तंत्रों में भी इसके प्रयोग किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा सफलता मिलती है। धन की वर्षा निश्चित रूप से कहलाती है। कई लोगों से आपने कहावत में भी सुना होगा कि धन की वर्षा करवानी है तो काली हल्दी पहन लो। ठीक है, तो सावन में गंगा जल से स्नान करवाकर इसे आपको चांदी के तावीज में धारण कर लेना है। काले कपास की चौथे नंबर की जड़ है, और काले कपास की जो जड़ है, इसके पीछे मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति ने काले कपास की जड़ को धारण कर लिया तो उसे देवी देवताओं के विमान भी दिखाई देने लगते हैं, और इससे लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। पारद की कृपा इससे सफलतापूर्ण आपको मिल जाती है। रवि पुष्य नक्षत्र में और सावन के सोमवार के दिन इसे आपको लाकर पहनना होगा। अंतिम पांचवी जड़ बता रहा हूं, कुबेर मंत्र और दूर्वा तिलक का उपाय है। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। आप चाहे तो कहीं लिख लीजिए। करना क्या होगा, यदि धन का मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है, आपके घर में पैसा रुपया टिकता ही नहीं है, पैसा आता है तो बीमारियों में खर्च हो जाता है, या फिर पूरे तरह से पैसा खर्च होने के बाद आप कर्ज में और भी ज्यादा फंस जाते हैं, नौकरी व्यापार के लिए तरस चुके हैं, कहीं नौकरी लग नहीं रही है, एक एक पैसे के लिए अगर आप तरस चुके हैं तो तीन चीजें आपको लेनी है: सफेद दूर्वा,
कपिला गाय का दूध और इसे मिलाकर आपका तिलक करना है। और आपको एक मंत्र जो है उसका जाप करना होगा। और यह जो चीज है पूरे सावन के महीने में आपको हर रोज करनी होगी। इस तिलक को हर रोज कीजिए। अगर आप सावन के महीने के बीच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिस दिन से देख रहे हैं उस दिन से भी इसे शुरू कर सकते हैं। सफेद दूर्वा और कपिला गाय का दूध मिलाकर के आपको कुबेर मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैरवणाय धन धान्याधिपतय धन धान्य समृद्धिम में देहिदापय स्वाहा। एक बार और से इस मंत्र का उच्चारण कर दे रहा हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वैरवणाय धन धान्याधिपतय धन धान्य समृद्धिम में देहिदा दापय स्वाहा। नित्य 108 बार 3 महीने तक अगर लगातार इसका आपने जाप किया तो आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी आपको धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो सामने आपको कौड़ी रख लेनी है। कौड़ियां जो है वह मां लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है। समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों एक साथ उत्पन्न हुई थी और इस नाते कौड़ी को मां लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। तो कौड़ी को हाथ में लेकर 108 बार कुबेर मंत्र का आप जाप कीजिए। सावन के महीने से आप शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो 1 महीने लगातार सावन के महीने में भी इसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और अगर 3 महीने तक आपने इसका जाप किया तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भक्तों, तो यह थी वह 5 जड़ें जिनका आपको सावन के महीने में चाहे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन करेंगे तो अति उत्तम होगा मित्रों। अब इन जड़ों को धारण कैसे करना है अब मैं आपको यह समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि भगवान शिव शंकर की वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार हर हर महादेव लिखने के साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वह भी वहां पर जरूर लिखिए। देखिए, इससे होता क्या है, जब आप कोई चीज बार बार मैनिफेस्ट करते हैं तो वह जो जगह है जहां पर हजारों लोग एक साथ अपनी इच्छाएं लिख रहे हैं वह जगह सिद्ध हो जाती है और ऐसे में 1000 गुना ज्यादा तेजी से आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और होता क्या है कि जब आप कोई कमेंट करते हैं, अपनी इच्छा बोलते हैं, तो और भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वह भी आपके कमेंट को पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ती हूं और कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो जाए और वह इच्छा जो है वह पूर्ण हो जाए वह कोई नहीं जानता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छाएं जरूर लिखा कीजिए। तो चलिए फटाफट से बताती हूं कि कैसे इन जड़ों को आपको धारण करना होगा। सबसे पहले तो शुभ दिन का आपको ध्यान रखना है। सावन का सोमवार गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो और बढ़िया, रवि पुष्य नक्षत्र हो तो भी बढ़िया, और सिद्ध योग हो तो यह सोने पर सुहागा होता है। और अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है तो सोमवार के दिन आप किसी भी समय भी इस जड़ को धारण कर सकते हैं, लेकिन नियम का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। करना क्या है, एक दिन पहले ही आपको निमंत्रण देना है। जैसे कि कल सावन का सोमवार है तो एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आप इस पेड़ के पास जाएं। पीले चावल, नारियल, 5 अगरबत्ती लेकर आप वहां पर जाएं और प्रार्थना कीजिए। हे औषधि महाराज, कल प्रातः आपकी जड़ लेने के लिए मैं यहां पर आऊंगा और सवेरे ले जाकर उसको लेकर आ जाएं, और सवेरे के समय में सूर्योदय से पहले जड़ निकालकर आपको ले आनी है। गंगा जल से, दूध से इसे स्नान कराइए, जड़ को रोली, कुमकुम से इसकी पूजा कीजिए और चांदी के तावीज में भरकर आपको इसे धारण कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिना विधि पूर्वक धारण किए हुए इन जड़ों से विपरीत असर भी हो सकते हैं। इसलिए नियम मंत्र का सही उच्चारण कीजिएगा। अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखी है तो एक बार फिर से देख लीजिए, लेकिन सही विधि के अनुसार करने पर 1001% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और इनका प्रयोग केवल श्रद्धा, निष्ठा और नियम के साथ ही कीजिएगा, पूर्ण मनोभाव के साथ ही कीजिएगा। आपके मन में यह संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं यह जड़ धारण कर रहा हूं या कर रहा हूं, पता नहीं इसका प्रभाव होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है। आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन चीजों को करना है। तो भक्तों, यह था रावण संहिता से जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियां हैं उनका रहस्य,
जो कि सावन के सोमवारों में आपको जीवन को बदलने की ताकत के रूप में मिलने जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी आवाज को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना है, पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है। और एक जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रहा हूं, इस ज्ञान को अपने तक सीमित बिल्कुल मत रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने भक्तों, परिवारों और भक्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, सनातनी हैं और चाहते हैं कि हमारी जो वनस्पति जगत की जो धारणाएं हैं, जो ज्ञान है, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इससे आपको भी तो पुण्य की प्राप्ति होगी, तो याद रखिए, जब मन में श्रद्धा हो और हाथ में रावण संहिता का ज्ञान, तो कोई भी असंभव कार्य आपका हो ही नहीं सकता। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ का मिलेगा, वह आशीर्वाद, वह वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा। सातवें, आसमान पर धन दौलत आपके पीछे से चली आएगी। भक्तों, जो भी व्यक्ति सावन के महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वह व्यक्ति बन जाता है। करोड़पति उस व्यक्ति को मिल जाता है। साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में होती है यह जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। भक्तों, यह पौधा की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है। उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल का ओनर खुद सावन के पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में जो है धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस सावन के पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है, ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है, ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शंकर जी के स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा भक्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शंकर जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। मित्रों, आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शंकर जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शंकर को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शंकर जी को चढ़ा देता है, तो भगवान शंकर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शंकर जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। जी हां भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।